हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और आज का हमारा टॉपिक है हिंदी व्याकरण से संबंधित। ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से करवाई जा रही है और आज का हमारा टॉपिक है उपसर्ग। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। अब देखिए, यहाँ पर हमको सबसे जो मेन चीज देखनी है वो उपसर्ग है। ये किसी शब्द से पहले जुड़कर नए अर्थ का निर्माण करते हैं। चूंकि ये एक स्वतंत्र शब्द के रूप में प्रयुक्त नहीं होते हैं, इसलिए इन्हें उपसर्ग कहा जाता है। यानी किसी भी शब्द के साथ जुड़ेंगे, इसलिए इनको उपसर्ग कहा जाता है। अब देखिए उपसर्ग के बारे में। उपसर्ग वह शब्दांश होते हैं जो शब्द के पहले जुड़कर शब्द का अर्थ बदल देते हैं। अब उपसर्ग शब्द उप प्लस सर्ग, इन दो शब्दों के मेल से बना है, जिसमें सर्ग मूल शब्द है जिसका अर्थ है जोड़ना या निर्माण करना। जैसे उप प्लस हार, उपहार। अब देखिए उपसर्ग के भेद। हिंदी भाषा में मुख्यतः 3 प्रकार के उपसर्ग प्रचलित हैं। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और उर्दू विदेशी भाषा के उपसर्ग। उर्दू या फिर विदेशी जो भी भाषा, उनके उपसर्ग एक साथ है ना। ये हिंदी के उपसर्ग और ये संस्कृत के उपसर्ग। देखिए, अगर हम यहाँ पर संस्कृत के उपसर्ग पढ़ लेते तो संस्कृत के उपसर्ग हमको संस्कृत भाषा के लिए पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और अगर हमने संस्कृत भाषा के लिए उपसर्ग पढ़ रखे हैं तो यहाँ पर संस्कृत के उपसर्ग पढ़ने की हमको जरूरत नहीं है। हमको फिर केवल हिंदी के उपसर्ग और उर्दू और विदेशी भाषा के उपसर्ग ही पढ़ने पड़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत के सभी उपसर्ग तत्सम शब्दों के साथ हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। देखिए, संस्कृत में तो फिक्स है कि संस्कृत में कितने उपसर्ग होते हैं, 22। ठीक है, बाकी इनका हिंदी का इनमें फिक्स नहीं होते। जैसे अति, अधि, अनु, अप आदि, ये उपसर्ग के प्रकार बता रखे हैं। 22 होते हैं उपसर्ग। ठीक है, अब देखिए पहला है हमारा अति। अर्थ है ऊपर, अधिक, परे। अति प्रिय, अतिरिक्त, अत्यधिक, अतीन्द्रिय, अतिसार। अधि, अंतर्गत, प्रधान, अधिक। इसके उदाहरण देखिए, अधिकार, अधिशेष, अधिकरण, अधिष्ठाता। अनु, सादृश्य या पीछे, अनुकरण, अनुसंधान, अनुयायी, अनुग्रह, अनुज। अप, निरादर, दीनता, अपमान, अपयश, अपव्यय, अपकीर्ति। अपि, निश्चय भी, अपितु, अपिधान, अपिहित, अपिहित यानी ढका हुआ। अभि, पास, सामने, अभिमान, अभिवादन, अभिषेक, अभिमुख और अभियान। देखिए अगला है हमारा अव उपसर्ग। अनादर, हीनता। उदाहरण देखिए, अवगुण, अवहेलना, अवनति, अवसाद, अवगाहन। आ उपसर्ग पूर्ण, विपरीत, सीमा। आदेश, आहार, आगमन, आजन, आगम, आगमन, आभार। उद, उच्चता, ऊपर, श्रेष्ठ। उदार, उत्सर्ग, उत्साह, उद्धार, उत्थान, उत्तम। उप, समीपता, सहायता, गौण। उपहार, उपवास, उपदेश। दुर अथवा दुस, निंदा, कठिनाई, बुरा। दुर्गुण, दुराचार, दुस्साहस, दुर्जन, दुष्कर्म, दुष्चरित्र। नि, निषेध, अधिकता। निवारण, निषेध, निलह, निलय। निर अथवा निस, निषेध, रहित, बिना। निर्बल, निरपराध, निर्भय, निश्चल, निष्काम, निस्तेज। प्र, अधिक, आगे, ऊपर। प्रहार, प्रबल, प्रयोग। प्रति, समानता, प्रत्येक, प्रतिवर्ष, प्रतिवाद, प्रतिध्वनि। परा, विपरीत, उल्टा, पीछे। पराजय, पराधीन, पराकाष्ठा। परि, चारों ओर, परिवर्तन, परिक्रमा, पर्यावरण। सम, पूर्णता, सुंदर, संयोग, सम्मान, संसार। सु, शुभ, अच्छा, सहज।
सुयोग, सुलभ, सुगम। विशेष, अभाव, विदेश, विहीन, विभाग। स्व, अपना, निजी, स्वतंत्र, स्वदेश, स्वार्थ। संस्कृत व्याकरण ग्रंथों में उद उपसर्ग ही है, जबकि हिंदी में उत का प्रयोग होता है। देखिए दोस्तों, जैसा कि संस्कृत में उद उपसर्ग होता है और उत उपसर्ग नहीं होता, ये उत हिंदी में होता है, बाकी संस्कृत में उद उपसर्ग ही आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 21 दिया हुआ है और संस्कृत में हमने 22 उपसर्ग सुना है। ठीक है, 22 उपसर्ग पढ़ रखे। तो ये जो स्व उपसर्ग है ना, ये संस्कृत में नहीं होता है। संस्कृत में केवल सु उपसर्ग होता है। स्व जो है हिंदी में उपसर्ग होता है, संस्कृत में ये नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए, अब हमारे रह गए 20, अब ये 22 कैसे होंगे। संस्कृत में देखिए, ये दूर और दुस ये दोनों अलग अलग उपसर्ग हैं। निर और निस ये दोनों भी अलग अलग उपसर्ग हैं। तो अब देखिए 20 के बाद हमने ये एक इसको कर लिया 21 और इसको कर लिया 22। इस प्रकार से हमारे 22 उपसर्ग होते हैं। अब देखिए हिंदी के उपसर्ग। हिंदी भाषा में संस्कृत के उपसर्गों में परिवर्तन करके तद्भव उपसर्गों का निर्माण किया गया है। उपसर्ग देखिए, अर्थ है नहीं, उदाहरण है अकाज, अचेत, अटल। ऊंचा, उछलना, उतारना, उजड़ना। औ, बुरा, नीचे। अवगुण, अवघट, अवसर। अन, बिना। अनपढ़, अनदेखा, अनमोल। अध, आधा, अधमरा, अधखिला, अधपका। अधः, नीचे। अधोगति, अधोमुख, अधोगतः, अधोगत। उन, एक, कम। 59, 49, 79। क अथवा कु, बुरा, कठिन। कपूत, कुढंग, कुचाल। नी, विपरीत। निडर, निशान, निपट। स अथवा सु, अच्छा। सपूत, सजल, सजीव, सुयश, सुकांत। भर, भरा हुआ, पूरा। भरपूर, भरसक, भरमार। चौ, चार। चौमासा, चौराहा, चौखट। ठीक है। तीन, तिरंगा, तिमाही, तिपाही। दो, दुनाली, दुरंगा, दुमुहा। पर, दूसरा। परहित, परसुख, परकाज। बिन, निषेध, अभाव। बिन देखा, बिन खाया, बिन ब्याह। चिर, सदैव। चिरकाल, चिरजीवी, चिर परिचित। बहु, ज्यादा, अधिक। बहुमूल्य, बहुमत, बहुवचन। साथ, सहचर, सहगामी, सहयोग। स्व, अपना, स्वदेश, स्वराज, स्वभाव। उर्दू विदेशी उपसर्ग। भारत में बहुत समय तक उर्दू व अन्य विदेशी भाषाएं प्रचलित रही है, अतः हिंदी भाषा में उर्दू, अंग्रेजी आदि अनेक भाषाओं के उपसर्ग भी प्रयुक्त होने लगे हैं। उपसर्ग है देखिए, अल, इसका अर्थ होता है निश्चित। अलविदा, अलबेला, अलमस्त। ना, रहित। नालायक, नापसंद, नापाक। एन, ठीक। एन वक्त, एन इनायत, एन मौका। ला, बिना। लाचार, लाजवाब, लापता। बद, रहित, बुरा। बदनाम, बदजात, बदतमीज। अनुसार, साथ। बाकायदा, बाअदब, बाइज्जत। गैर, रहित, भिन्न। गैर हाजिर, गैर कानूनी, गैर मुल्क। खुश, अच्छा। खुश मिजाज, खुश किस्मत, खुशखबरी। कम, थोड़ा। कमजोर, कमसीन, कम अक्ल। हम, साथ। हमदम, हमसफर, हमराह। विला यानी बिना। विला वजह, विला शक, विला कसूर। अभाव, बेचारा, बेहद, बेचैन। दर, में। दरअसल, दरकार, दरवेश। हर, प्रत्येक। हर घड़ी, हर वर्ष, हर रोज। साथ, पर। बदस्तूर, बतौर, बशर्त। सर, मुख्य, प्रधान। सरकार, सरदार, सरताज। नेक, भला। नेक दिल, नेक नियत, नेक नाम। हेड, प्रमुख। हेडमास्टर, हेड बॉय, हेड गर्ल। सब, उप। सब इंस्पेक्टर, सब डिवीजन, सब कमेटी। हाफ, आधा। हाफ पैंट, हाफ टिकट, हाफ शर्ट। जनरल, प्रधान। जनरल मैनेजर, जनरल सेक्रेटरी। उपसर्ग और प्रत्यय में समानता। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्दों के अंश होते हैं, पूर्ण अंश नहीं होते हैं। इनका अकेले प्रयोग नहीं किया जाता है,
दोनों के प्रयोग से ही अर्थ में अंतर आता है। एक शब्द में इन दोनों को साथ भी जोड़ा जा सकता है, जैसे उपसर्ग, मूल शब्द, प्रत्यय और नया शब्द। अभिमान, ई प्रत्यय अभिमानी। अज्ञान, ई अज्ञानी। स्वतंत्रता, स्वतंत्रता। तो आइए अब हम इसके क्वेश्चन कर लेते हैं। यह है अभ्यास प्रश्न, निम्नलिखित में से किसमें अ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अब देखिए, अनुज, अटल, अनुगामी, अनपढ़। तो अब देखिए यहाँ पर अटल जो शब्द है इसमें अ प्रत्यय का प्रयोग, सॉरी अ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। ओगुण, लाचार, लड़ाकू, कपूत। अब देखिए लड़ाकू है, इसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। अब देखिए ये हमारा क्वेश्चन है 7वां, ये वाला। निम्नलिखित उपसर्ग लगाकर प्रत्यय के दो दो शब्द बनाइए। तो अनु है, अब देखिए अनु का अनुगामी, ठीक है, अनुभव, दो उपसर्ग बना लिए। कु का कुपुत्र भी कर सकते हैं और कुत्सित भी कर सकते हैं। इसी तरह और भी उपसर्ग आप सोचिए ना। पर का परहित, परदेश। आ का आगमन, आदान। अभि का अभिमान, अभिवादन। बा का बाकायदा, बाइज्जत। अन का अनपढ़ और अनमोल। और नी का निडर, है ना, निडर हो जाएगा और निवास हो जाएगा। और अब देखिए 8वां क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्ग अलग करके लिखिए। अब देखिए अनु, ये उपसर्ग है। अप उपसर्ग है, अनु उपसर्ग है अनुराग में। दुराचार में दुर उपसर्ग है। अनजान में अन उपसर्ग है। अवमानना में अ उपसर्ग है। आमरण में आ उपसर्ग है। बेहद में बे उपसर्ग है। निरोग में निर उपसर्ग है। ध्यान रखना, ये निरोग में निर उपसर्ग है, ये वाला निर, ठीक है, ये हलंत वाला निर उपसर्ग है, क्योंकि जो र है उसका विसर्ग बन जाता है और फिर विसर्ग से पहले वाला जो स्वर है वो दीर्घ हो जाता है। तो ये निर में संधि भी होती है, संस्कृत की संधि के अकॉर्डिंग ये उपसर्ग निकला है। तो यहाँ पर निर उपसर्ग होता है, ठीक है। यहाँ पर दूसरा कोई नी उपसर्ग नहीं करना। नी उपसर्ग अगर होता यहाँ पे तो जो नी है वो छोटा होता। ये देखिए ये उपसर्ग होता तो ये नी छोटा होता, बड़ा नी है, मतलब इसमें निर उपसर्ग है जो संधि होके बना है। देखिए उपसर्ग की परिभाषा कितने, ये बस उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं। तो ये उपसर्ग हिंदी में अगर देखा जाए तो 3 प्रकार के होते हैं, संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और उर्दू अथवा विदेशी उपसर्ग। जबकि संस्कृत में उपसर्गों की संख्या पूछी जाती है। उपसर्ग कितने होते हैं संस्कृत में, तो 22 उपसर्ग होते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।